ये आध्यात्मिक दीपक है। इसलिए भागवत आध्यात्मिक प्रदीप है। गौर करना जरा, यहाँ ये पर्याय दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या भी है? एक आध्यात्मिक प्रदीप है। या स्वानुभव अखिल श्रुति सार में कम, समस्त श्रुतियों का ये सार है। मध्यात्म दीप तीर सतम तमुंधम, और ये आध्यात्मिक दीपक उस अंधकार को दूर करने के लिए है। तमोंधम तम अंध संसारिणया करुणया, और संसारियों पर करुणा करने के लिए। पुराण गुई हम, ये पुराण गुई है, गुप्त है। तम व्यास सुनु, व्यास सुनु मने व्यास जी के बेटे। मुपयाम गुरुम मुनीना, ये मुनियों के भी गुरु हैं। इतना कह करके सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। इसलिए उस आध्यात्मिक दीपक को हम भी पात्र लें, घी डालें, बत्ती डुबोएं और ज्ञान से उसको प्रकाशित करें। निबिड़ निशा फैली अंतर में, निबिड़ो निशा फैली अंतर में। घोर घना अंधियारा छाया, घोर घना अंधियारा छाया। हाथ पसारा चहूँ दिस ढूंढा, हाथ पसारा चहूँ देश ढूंढा। लेकिन कोई मार्ग न पाया, लेकिन कोई मार्ग न पाया। ऐसी स्थिति में भटकना ही तो होगा। अंधकार ही अंधकार है। इसलिए एक सूत्र दिया, ज्ञान दीप है भक्ति मणि, ज्ञान दीप है भक्ति मणि। उभय प्रकाश कराही, उभय प्रकाश कराही। इसे पवन दीपक बुझे, इसे पवन दीपक बुझे। मणि को कछु भय नाही, ये मणि को कछु। मणि से ज्ञान भी प्रकाश करता है, मणि भी प्रकाश करती है, लेकिन ज्ञान की उपमा दीपक से है। दीपक में पतंगे आते हैं, जल जाते हैं, हिंसा होती है। दीपक के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए और प्रकाशित करने की जरूरत है। उसका प्रकाश भी धूम्रयुक्त होगा। कालिक भी दीपक पैदा करेगा, लेकिन मणि कालिक नहीं करेगा। उसका प्रकाश मंद और तेज होगा। दीपक का हवा का झोंका है तो शांत होने की बाधा भी है, लेकिन मणि के प्रकाश में ना तो पतंगे जलेंगे, ना ही धूम्र होगा, ना ही कोई बाधा होगी। इसलिए जरा गौर करना, ज्ञान का दीपक नहीं, भक्ति की मणि है। ज्ञान में खतरा है, भक्ति में खतरा नहीं है। ज्ञान में अभिमान का डर है। ज्ञान कहता है सबका त्याग करो, और भक्ति कहती है सबकी सेवा करो। सबका त्याग करना सरल नहीं है, सबकी सेवा करके प्रसन्न कर लेना ये सरल है। इसी हेतु से निबिड़ निशा फैली अंतर में, घोर घना
अंधियारा छाया। निबिड़ न सकेगी अंतर में घोर घना अंधियारा छाया। हाथ पसारा चहूँ जिसे ढूंढा लेकिन कोई मार्ग न पाया। हाथ पसारा चहूँ जिसे ढूंढा लेकिन कोई मार्ग न पाया। भटकते रहे जन्मों जन्म तक, लेकिन वो प्रकाश न पाया। इसलिए साधन दिया, क्या कर लो? इष्ट नाम की प्याली लेकर, इष्ट नाम की प्याली लेकर भक्ति का घृत डाला होता। भक्ति का घृत डाला होता। सत्संगत की सने मई, सत्संगत की शने हुई। मत्ती को अगर डुबोया होता, मत्ती को अगर डुबोया होता। ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता। जिह्वा की दीवट पर रखता, जिह्वा की दीवट पर रखता। तो प्रकाश होता क्यों भ्रमता। तो प्रकाश होता क्यों भ्रमता। क्यों रोता क्यों जीवन खोता। क्यों रोता क्यों जीवन खोता। मानस से इस बात की तुलना करने का प्रयास करते हैं। राम नाम मणि दीप धरे दिए दे हरिद्वार। और राम नाम मणि दीप धरे जिए दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरों, ये तुलसी भीतर बाहिरो। जो चाहस उजिया, जो चाहस उजिया। वो प्रकाश मध्यात्म दीप तीर्थताम तमोंधम आध्यात्मिक दीपक। इसलिए ये पर्याय हो गया यहाँ कि भागवत आध्यात्मिक प्रदीप है। भागवत क्या है? आध्यात्मिक प्रदीप। तो ये इसके लिए पात्र चाहिए, घृत चाहिए, बत्ती चाहिए और फिर उस बत्ती को जलाना होगा, तब वो प्रकाश देगा। पर बाधा है, इसलिए हमको ये सब साधन न करके केवल वो भक्ति चिंता मणि चाहिए। तभी तो गुरुदेव के चरणों की नख को मणि के से उपमा की है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। इसलिए मणि है। तो आप भागवत वो मणि है। इसलिए गुरुमुख से श्रवण करने पर, महापुरुषों से सुनने पर, इसलिए सूत जी महाराज ने शौनक जी को अब बदल दिया ढंग कि राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा पहले कही। ये व्यास जी के पुत्र हैं और जन्म होते ही सर्वस्व का त्याग करके चल पड़े। व्यास जी पीछे चलते हैं, लेकिन वृक्षों की ओर से एक आवाज आई, मानो स्वयं वृक्ष कहते हैं तेरा पुत्र तो विश्व कल्याण के लिए जा रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं व्यास सूनुमुपयां गुरुं मुनीनाम्। उन व्यास जी के पुत्र मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, प्रकट ही नहीं हो रहे थे। वेद व्यास जी ने कहा जन्म लो, उन्होंने कहा यहाँ में मुझे गर्भ की पीड़ा का कष्ट जरूर है, लेकिन बाहर आएंगे तो मुझे माया लग जाएगी। यहाँ व्यास जी ने कहा आ जाओ।
व्यास पास बैठे सुखदेवो, गर्भई में पाए सब भेव। इसलिए अवतरित होते ही अरण्य की ओर चल पड़े। द्वैपायनो विरह का तरया जुहा। द्वैपायन व्यास जी का नाम, वेद व्यास जी उनके पीछे चल पड़े, लेकिन वो पुत्र मुनके नहीं देखा। रास्ते में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी सरोवर में। जल में कपड़े गीले होने के कारण उनके शरीर से सट गए थे, जिनसे उनके अंग परिलक्षित हो रहे थे। सुखदेव जी जब गुजरे तो वो स्नान करती रहीं, किंतु जब व्यास जी पास आए तो उन सरोवर में स्नान करती हुई युवतियों ने अपने वस्त्र संभालने लगी। वेद व्यास जी ने कहा, वाह, अभी मेरा पुत्र गुजरा, तब इनको लज्जा नहीं आई? मुझ वृद्ध को देख करके इनको लज्जा आ गई। उन युवतियों से उन्होंने प्रश्न किया, मेरा अभी पुत्र यहाँ से गुजरा, तब तुमने शर्म न की? अब तुम लज्जा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र तो सबका आत्मा है, तुमको स्त्री और पुरुष का भेद मालूम है, इसलिए तुमको देख करके मुझे लज्जा आई, उसको देख करके मुझे लज्जा नहीं आई थी, इसलिए मैं जल में विहार करती रही, स्नान करती रही, किंतु आपको देख करके मुझे लज्जा आ गई। आगे अरण्य में बढ़े, वृक्षों की और कंदरों से, पर्वतों से टकरा करके वेद व्यास जी की आवाज वेद व्यास जी के कान में पड़ी। वो क्या बोल रहे थे? पुत्र। व्यास जी ने कहा, मैं बुला रहा हूं अपने पुत्र को, पुत्र पुत्र, पर ये मुझे, जैसे इस माइक में यूको सिस्टम बदल करके आवाज सुनने में आए, ऐसे ही वृक्षों, पर्वतों, कंदराओं में वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र पुत्र। वो आवाज मानो उसने सर्व अंतर्यामी होने का परिचय दे दिया, और वेद व्यास जी वापस बोले। विचार किया, अपने शिष्यों को तैयार किया, कहा जाओ अरण्य में इसे भागवत के श्लोक सुनाओ। वो 2 श्लोक में याद दिलाता हूं जो सुखदेव जी को श्लोक सुनाए हैं। अहो वकीयम स्तंकाल कूटम जिंघा सयाय पायदय प्रसाद्भि लेभे गतिम धातुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आश्चर्य, अहो वकीयम, अहो आश्चर्य, वो बक की बहन पूतना जो इनको मारने के लिए आई, स्तनपान कराने के ब्याज में विषपान कराना चाहती थी, और उसको भी लेभे गतिम धात चिताम चिताम ततुन्यम, माता की गति दी, माता का प्यार दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, उन दयालु ब्रजेश की मैं शरण ग्रहण करता हूं। भगवान कितने दयालु है। सबसे पहले भगवान का स्वभाव कहा है, और दूसरे श्लोक में भगवान का स्वरूप कहा है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम, इसमें मोर पंख को वो धारण करने वाले कितने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। गौर करो जरा। तो सबसे पहले क्या